नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, एग्जाम क्रैकर जो करंट अफेयर पे चर्चा कर रहे हैं हम अब आज लोग। वीकेंड में एक दिन करंट अफेयर पे चर्चा होती है और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50+ करंट अफेयर रहते हैं किसी मंथ के। और आपको पता है एग्जाम के लिए तकरीबन साल भर का करंट अफेयर होना ज़रूरी है। 2019 का करंट अफेयर इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2020 के करंट अफेयर तो कोविड की वजह से सब बेकार हो गए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ध्यान रखें, हम शुरू कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2019 के जो करंट अफेयर है उन पर चर्चा कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैनल पे अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करना है। अब देखिए, बीच में आपको सवाल भी पूछे जाएंगे, उनके आंसर भी दे दीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। पहला सवाल देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा 9 नवंबर 2019 को अयोध्या राम मंदिर वाद में विवादित मुख्य भूमि पर किसके मालिकाना हक प्रदान किया गया, किसको प्रदान किया गया? देखिए, रामलला विराजमान को किया गया राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया गया। ठीक है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक, और ने भारत में तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान में सिखों के 2 धर्म स्थल हैं। एक तो डेरा बाबा नानक है, ठीक है, और डेरा बाबा नानक जो है वो है भारत में। भारत पे कहाँ पे? गुरदासपुर, जो भारत का है, गुरदासपुर जिला है पंजाब का, वहाँ पर है। और वह गुरुद्वारा दरबार साहिब, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का नारोवाल जिला, कौन सा? नारोवाल जिला। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आवागमन के लिए किस कॉरिडोर का उद्घाटन नवंबर में किया? देखिए, करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। आपने ये बताना किस तिथि को किया है, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिले भी समझ लीजिएगा जो बताए गए हैं। भारत में किस चक्रवाती समुद्री तूफान ने पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में नवंबर 2019 में नुकसान पहुंचाया? देखो, बुलबुल, ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो तूफान हैं उनकी वजह से पश्चिम बंगाल उड़ीसा प्रभावित होता रहता है। भारत के किस राज्य का विभाजन 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 31 अक्टूबर 2019 को हो गया? देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य था, वो जम्मू कश्मीर जेके यूनियन टेरिटरी और लद्दाख जो है, लेह लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी में क्या हो गया? विभाजित हो गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राज्य हरियाणा में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए बीजेपी के कौन से नेता 2019 में मुख्यमंत्री बने? देखिए, मनोहर लाल खट्टर बने हैं, ठीक है ना, बीजेपी के। इन्होंने जजपा के साथ क्या किया? गठबंधन किया। आपने बताना है कि इसमें उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है हरियाणा में, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलायंस है, गठबंधन की सरकार है। कौन पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष अक्टूबर 2019 में निर्वाचित किया? देखिए, सौरभ गांगुली को बनाया गया, ठीक है ना, बीसीसीआई का अध्यक्ष। बीसीसीआई का भी शॉर्ट में भी पूछ लेता है, तो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है सौरभ गांगुली को। गुट निरपेक्ष आंदोलन, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे शॉर्ट में NAM भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? नॉन अलाइन मूवमेंट, नाम के नाम से भी कहते हैं। 18वां शिखर सम्मेलन हुआ है, अक्टूबर में हुआ है। देखिए, बाकू में हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? बाकू में हुआ। अजरबैजान की राजधानी बाकू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर हुआ है। आपके लिए सवाल ये है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर आंदोलन है, इसका भारत में जो शिखर सम्मेलन है वो किस वर्ष हुआ था और कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना। और बता दें कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ये 1961 में स्थापित किया गया, ठीक है ना। बेलग्रेड में इसका क्या हुआ था? पहला यूगोस्लेविया, बेलग्रेड में इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आसियान की 65वीं शिखर बैठक। देखिए, आसियान की 65वीं शिखर बैठक 2019 में कहाँ पे हुई? तो बैंकॉक में हुई है, ठीक है ना। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे हुई है? बैंकॉक में हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। भारतीय नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय नौसेना संयुक्त अभ्यास 2020 में हुआ है, ठीक है। क्या नाम से हुआ? इसको नाम दिया गया मिलन। क्या दिया गया है? मिलन दिया गया ऐसे नाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम का किस दूसरी कंपनी के साथ विलय करने की घोषणा अक्टूबर 2000? देखिए, MTNL, महानगर टेलीकॉम जो है उसकी निगम लिमिटेड की बात हो रही है, उसमें इसका विलय कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी जिन्हें विश्व वुश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, देखिए प्रवीण कुमार ने जीता है। ध्यान रखें, पहले जब भी कभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रवीण कुमार ने वुश चैंपियनशिप में जीता है।
देखिए, सियाचिन ग्लेशियर के आर्मी बेस कैंप को सेना के कुमार पोस्ट से जोड़ने वाले शोक नदी पर नवनिर्मित किस पुल का लोकार्पण अक्टूबर 2019 में किया गया? देखिए, कर्नल छुआंग रिंझन सेतु का ये निर्माण यहाँ पर किया गया है, ठीक है, लोकार्पण किया गया है। विश्व ब्रिक्स की बात हो रही है। ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन नवंबर में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आपने ये देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्राजीलिया, ठीक है ना, ये ब्राजीलिया में आयोजित किया गया, ठीक है, ब्राजील की जो राजधानी है वहाँ पर आयोजित किया। आपने ये बताना है कि जो ब्रिक्स है, BRICS, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, ये आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने 11 नवंबर 2019 को अपना 101वां स्थापना दिवस मनाया? देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UBI ने बनाया है, ठीक है। आपको ये बताना है कि किस बैंक का UBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखें, जो किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, ध्यान रखें। आपको ये बताना है कि जो लद्दाख का उपराज्यपाल, ये प्रथम राज्यपाल नहीं है, उपराज्यपाल है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। आपको ये बताना है कि लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व बैंक की अक्टूबर 2019 में प्रकाशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, भारत को कौन सा स्थान मिला? ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 63वां स्थान मिला है, 63rd स्थान भारत को इसमें मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन मुख्य न्यायाधीश के पद पर नवंबर 2019 में नियुक्त हुए? देखिए, अरविंद बोबडे, इन्हें 2019 में मुख्य न्यायाधीश के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए, आपने ये बताना है कि जो अरविंद बोबडे हैं वो कौन से भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए? 45वें, 46वें, 47वें, 48वें, इनमें से कौन सा? आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2019 का साहित्य के क्षेत्र का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज, देखिए किन दो साहित्यकारों को मिला है? देखिए, मार्गरेट एटवुड और बर्नार्ड एडवारिस्टो को मिला है, ठीक है ना, एवारिस्टो को। इसको ध्यान रखें, ये नेम थोड़ा सा क्लिक कर जाए माइंड में तो सही रहेगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2020 को किस प्रकार का वर्ष घोषित किया गया? ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2020 को किया है पौधों के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ध्यान रखें, पौधों के स्वास्थ्य की बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है, चेनानी नासरी सुरंग का नाम अक्टूबर 2019 में किसके नाम पर रखा गया है? देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, ठीक है, चेनानी नासरी सुरंग। आपको ये बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेना विश्व खेल, जिन्हें सेना के ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है, का आयोजन अक्टूबर 2019 में कहाँ पर हुआ? देखिए, वुहान चीन में हुआ, ठीक है ना, वुहान चीन में हुआ। तो आपको ये बताना है कि भारत को इसमें कितने पदक हासिल हुए हैं, ठीक। देखिए, कादरी गोपालनाथ का संबंध किससे था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इनका संबंध था ये कर्नाटक संगीत के विशेषज्ञ थे। रमाकांत गुंडेचा का संबंध किससे था? ध्रुपद गायक थे ये, ठीक है। वशिष्ठ नारायण सिंह काफी महत्वपूर्ण हस्ती रहे, ये गणितज्ञ थे, ठीक है, इनका भी निधन हो चुका है। अब विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, बार बार पूछा जाता है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कि 29 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर को, ये डेट याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गार्जियंस के लेखक कौन हैं? देखिए, द गार्जियंस के लेखक हैं जॉन ग्रीशम। कौन है? जॉन ग्रीशम। ये बुक्स के भी पूछा जाता है। द टेस्टामेंट के लेखक देखिए मार्गरेट हैं। ये कौन है? आपको पता है कि बुकर प्राइज जिन्हें मिला था, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, गर्ल वुमेन अदर के लेखक कौन है? ये उपन्यास के लेखक हैं बर्नार्ड इवारिस्टो, ठीक है ना, बर्नार्डिन इवारिस्टो। ये भी दोनों के दोनों बुकर प्राइज विजेता है और इनकी पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक डिफरेंस, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है ना, ग्रेटा थनबर्ग को है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नीति आयोग के पहले इनोवेशन इंडेक्स 2019 में प्रथम स्थान किसे? देखिए कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। किसको मिला है? कर्नाटक को पहला स्थान। भारत की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार कुल पशुधन आबादी कितनी? देखिए 7 साल बाद हुई है, तो आबादी देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है 535.78 मिलियन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है? देखिए गुजरात में है। इसे कांडला पोर्ट को ये नाम से कहा जाता है, कांडला इसका पुराना नाम है, दीनदयाल बंदरगाह है ये। भारत में सर्वोच्च टेली डेंसिटी किस राज्य की है? देखिए दिल्ली की सबसे ज़्यादा है और जबकि बिहार की सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में भारत का स्थान, ध्यान रखें 68वां। ये सूचकांक पूछे जाते हैं एग्जाम में। देश में विधान परिषदों की संख्या कितनी है? देखिए 6 हो गए हैं अब। जम्मू कश्मीर चूंकि 2 भागों में बढ़ चुका है, केंद्र शासित प्रदेशों में। भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1995 में हुई। देखिए अभी हाल ही में पल्स पोलियो अभियान के 25 वर्ष पूरे हुए 2019 में। आपको ये बताना है कि WHO ने किस वर्ष भारत को पोलियो मुक्त कर दिया है, ठीक है ना, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के तीसरे सत्र में कहाँ पर प्रतिभाग किया? ध्यान रखें ये हुआ था रियाद में, ठीक है ना, सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद में हुआ था। अक्टूबर 2019 में जापान के नया सम्राट नारूहितो, ध्यान रखें नारूहितो बने हैं। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं अल्बर्टो फर्नांडिस। ये बिल्कुल याद रखें, इन्हें एग्जाम में पूछे जाते हैं। किन राज्यों ने अक्टूबर नवंबर 2019 में गुटखे और पान मसालों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? देखिए राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने क्या कर दिया है? ये प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। देखिए डच ओपन का खिताब किसने जीता है? भारत के लक्ष्य सेन ने जीता है डच ओपन का खिताब, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2019 का विजेता कौन बना है? देखिए ब्रिटेन बना है, भारत इसमें उप विजेता रहा है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इस प्रकार के प्रश्न जो स्पोर्ट्स से संबंधित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रो कबड्डी की बात हो रही है, सवाल बार बार पूछा जाए। प्रो कबड्डी लीग 7वां संस्करण 2019 का विजेता देखिए बंगाल वॉरियर्स बना है और दिल्ली दबंग दिल्ली जो है उसको हराया है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कर्नाटक बना है, ठीक है ना, 4थी बार बना है और इसने तमिलनाडु को हराया है, ध्यान रखें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देवधर ट्रॉफी का विजेता देखिए इंडिया की बी टीम जो बनी है देवधर ट्रॉफी का विजेता बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस भारत के पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी ने 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड? ये पहले बने हैं, ये पहले पुरुष खिलाड़ी हैं, तो ये है रोहित शर्मा। अब इससे पहले आपको ये एक आंसर देना है कि कौन खिलाड़ी महिला खिलाड़ी है, वो पुरुषों और महिलाओं में पहले सबसे पहले 100 T20 खेलने वाली खिलाड़ी बन चुकी हैं, तो आपको ये बताना कौन थी। पिछले करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था हमने। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय 2020 क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले भारतीय गेंदबाज, देखिए 2020 की बात हो रही है, 2020 इंटरनेशनल मैच में हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज देखिए दीपक चाहर थे, ध्यान रखें दीपक चाहर थे। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप देख रहे होंगे और एग्जाम में इस प्रकार से ही करंट अफेयर बनते हैं, इनको बिल्कुल आप रट डालें और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना।